प्यारे बच्चों, आपका इस कक्षा में स्वागत है। आज हम संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 पाठ्य पुस्तिका के चतुर्थ पाठ भारत रत्नम गोविंद बल्लभ पंत पाठ का अभ्यास करेंगे। आइए पाठ में बढ़ते हैं। चतुर्थः पाठः भारत रत्नम गोविंद बल्लभ पंत। पाठ परिचयः। प्रस्तुत पाठ पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन से संबंधित है। वह एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मगौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान से परिपूर्ण उन्होंने प्रदेश और देश में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह एक महान राजनेता के साथ ही कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने जिस भी पद पर कार्य किया वहां अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आइए पाठ में बढ़ते हैं। एक नवयुवक अधिवक्ता श्वेतवेश शिरसि टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान्। एक नवयुवक अधिवक्ता अर्थात वकील, श्वेतवेश अर्थात सफ़ेद परिधान को पहने हुए, सफ़ेद कपड़ों को पहने हुए, शिरसि टोपिकां धृत्वा सिर पर टोपी धारण करके, न्यायालयम न्यायालय में प्रविष्टवान प्रवेश किया। एक नवयुवक अधिवक्ता ने श्वेतवेश सफ़ेद कपड़े पहने हुए और सिर पर टोपी का धारण करके न्यायालय में प्रवेश किया। आंग्ल न्यायाधीशः एतस्य नवयुवकस्य गौरवमयं भारतीयं वेशं दृष्ट्वा तम आदिष्टवान्। आंग्ल न्यायाधीशः अंग्रेज न्यायाधीश ने एतस्य नवयुवकस्य इस नवयुवक के गौरवमय भारतीय वेशम गौरवमय भारतीय वेश को देखकर दृष्टवा देखकर तम आदिष्टवान उनको आदेश दिया। क्या कहा? यत टोपिकां बिना न्यायालयं प्रविशतु अन्यथा बहिर्गच्छतु। यत मतलब कि टोपिकां बिना, टोपिका के बिना, न्यायालयं प्रविशतु टोपिका के बिना, टोपी के बिना न्यायालय में प्रवेश करो, अन्यथा नहीं तो बहिर्गच्छतु बाहर जाओ। सह नवयुवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम अवदत्। सह नवयुवकः उस नवयुवक ने आंग्ल न्यायाधीशस्य आंग्ल न्यायाधीश के समक्ष सामने अवदत् बोला। वह नवयुवक आंग्ल न्यायाधीश के समक्ष बोला। क्या बोला? अहम न्यायालयं त्यक्तुं शक्नोमि परम स्वटोपिकां न निष्कासयिष्यामि यतोहि एषः मम आत्मगौरवस्य विषयः अस्ति। अहम न्यायालयं मैं न्यायालय को छोड़ सकता हूँ, परम स्वटोपिकां पर अपनी टोपिका को न निष्कासयिष्यामि नहीं निकालूंगा, यतोहि क्योंकि एषः मम आत्मगौरवस्य, एषः मतलब यह, मम मेरे आत्मगौरवस्य आत्मगौरव का विषय अस्ति विषय है। आगे देखिए। एषः नवयुवकः भारतस्य गौरवपुरुषः राष्ट्रभक्ति भावना संपन्नः भारत रत्न मृत्युपाधिना विभूषितः पंडित गोविंद बल्लभ पंतः आसीत्। एषः नवयुवकः यह नवयुवक भारतस्य भारत का गौरवपुरुष राष्ट्रभक्ति भावना संपन्नः राष्ट्रभक्ति की भावना से संपन्न भारत रत्न मृत्युपाधिना भारत रत्न इति उपाधिना इस उपाधि से विभूषित पंडित गोविंद बल्लभ पंतः आसीत्। यह नवयुवक भारत का गौरव पुरुष राष्ट्रभक्ति भावना से संपन्न भारत रत्न इस उपाधि से विभूषित पंडित गोविंद बल्लभ पंत आसीत् थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म उत्तराखंडस्य अल्मोड़ा जनपदे खूंटा नाम के ग्रामे 87-अष्टादशशततमे वर्षे अभवत्। अर्थात पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में खूंटा नाम के ग्रामे, खूंटा नामक ग्राम में 87-अष्टादशशततमे अर्थात 1887 वर्षे अभवत् सन 1887 में हुआ। अस्य पितुः नाम श्री मनोरथ पंतः आसीत्। अस्य पितुः इनके पिता का नाम श्री मनोरथ पंत था। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य प्रारंभिकी शिक्षा तस्य मातामहस्य श्री बद्रीदत्त जोशी महोदयस्य गृहे स्थित्वा अभवत्। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य अर्थात पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आरंभिकी शिक्षा तस्य मातामहस्य, तस्य मतलब उनके, मातामहस्य मतलब नाना जी के, मातामह कहते हैं नाना जी को, मातामही कहते हैं नानी जी को, पितामह कहते हैं दादाजी को,
और पितामही कहते हैं दादी जी को। तो कहने के तस्य मातामहस्य, उनके मातामह अर्थात नाना श्री बद्रीदत्त जोशी महोदयस्य, श्री बद्रीदत्त जोशी महोदय के गृहे घर में स्थित्वा अभवत रहकर हुई। तस्य मातामह कस्यचित् आंग्लाधिकारिणः प्रमुखः सहायकः आसीत्। तस्य मातामह, उनके मातामह अर्थात नाना जी, कस्यचित् आंग्लाधिकारिणः, किसी अंग्रेज अधिकारी के प्रमुख सहायक आसीत् थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षायाः प्रसिद्धे केंद्रे प्रयागनगरे संपन्ना अभवत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की उच्च शिक्षायाः प्रसिद्धे केंद्रे, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र में, नाम क्या है? प्रयागनगरे, इलाहाबाद जिसको कहते हैं, प्रयागनगरे संपन्ना अभवत्, प्रयागनगर में संपन्न हुई। प्रयागनगरे सह श्रेष्ठ राजनीति ज्ञानम संपर्के आगच्छत्। प्रयागनगर में ही सह मतलब वह कौन? पंडित गोविंद वल्लभ पंत श्रेष्ठ राजनीति ज्ञानम, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञों के संपर्क में आगच्छत आए। ततः एव तस्य राजनीतिकम जीवनम आरब्धम, उसके पश्चात तस्य मतलब उनका राजनीतिक जीवन आरब्धम, राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ। विधि शिक्षायाः अध्ययनान्ते सह अधिवक्तृ रूपेण जीविकोपार्जनम आरब्धवान। विधि शिक्षायाः, विधि बोलते हैं कानून, कानून की शिक्षा के अनंतर, कानून की शिक्षा पढ़ने के बाद, सह वह मतलब पंडित गोविंद वल्लभ पंत, अधिवक्तृ रूपेण वकील के रूप में, जीविकोपार्जनम आरब्धवान, जीविकोपार्जन करने लगे। आगे देखिए, समाजोत्थानाय विविधानि कार्याणि कुर्वन् सह जीवनस्य उच्च शिखरम प्राप्तवान। समाजोत्थानाय, समाज के उत्थान के लिए, विविधानि कार्याणि, विविध कार्यों को, कुर्वन् करते हुए, सह मतलब वह कौन? गोविंद वल्लभ पंतः, जीवनस्य उच्च शिखरम प्राप्तवान, जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त हुए, उन्होंने जीवन का उच्च शिखर प्राप्त किया। आरंभ काले तस्य राजनैतिकम क्षेत्रम उत्तराखंड में आसीत्। आरंभ काल में अर्थात शुरुआत में, तस्य मतलब उनका राजनैतिक क्षेत्र केवल उत्तराखंड में आसीत्, केवल उत्तराखंड था। परम शनै तस्य व्यक्तित्वस्य प्रभावः राष्ट्रव्यापी अभवत्। परम शनै पर धीरे धीरे, तस्य व्यक्तित्वस्य, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव राष्ट्रव्यापी अभवत्, राष्ट्रव्यापी हो गया, राष्ट्र में फैल गया, पूरे देश में फैल गया। एतदर्थम सह बहूनि सामाजिकानि राजनैतिकानि च आंदोलनानि अकरोत्। इसके लिए उन्होंने बहूनि सामाजिकानि राजनैतिकानि, बहुत सारे सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन किए। 1927 तमे वर्षे साइमन आयोगस्य बहिष्काराय जनांदोलनम अकरोत्। 1927 में साइमन आयोग का बहिष्कार के लिए जनांदोलनम अकरोत्, जन आंदोलन किया। कुमायूं प्रांते व्याप्ताम नायक प्रथाम सह समापयत। कुमायूं प्रांते, कुमाऊं क्षेत्र में, व्याप्ताम फैली हुई, नायक प्रथा को सह उन्होंने समापयत समाप्त किया। साइमन आयोगस्य राष्ट्रव्यापी विरोध समये पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्राणरक्षायै आरक्षकाणां दंड प्रहारान् सह स्वस्य उपरि असहत्। साइमन आयोग के राष्ट्रव्यापी विरोध के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्राणों की रक्षा के लिए, आरक्षकाणाम सैनिकों के, दंड प्रहारान दंडों के प्रहार, सह मतलब उन्होंने, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने, स्वस्य ऊपरी असहत अपने ऊपर सहा, अर्थात पंडित नेहरू को पड़ने वाले दंडों को उन्होंने अपने ऊपर झेला। तस्मात् कारणात् आजीवनम तस्य शिरः कंपते स्म। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, आजीवनम जीवन भर, तस्य शिरः उनका सिर, कंपते स्म उनका सिर कांपता था, अर्थात उनके सिर में कंपन होता था। 1930 तमे वर्षे एषः उत्तराखंडे लवण सत्याग्रह आंदोलनस्य नेतृत्वम् अकरोत्। 1930 ईस्वी में एषः मतलब इन्होंने उत्तराखंड में लवण सत्याग्रह मतलब नमक का आंदोलन, नेतृत्वम् अकरोत्, नमक के आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे देखिए, सत्याग्रहांदोलन समय सह कारागारम प्रेषितः।
सत्याग्रह के आंदोलन के समय में सह उनको कारागारम प्रेषितः, उनको कारागार में भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया। एवमेव स अनेकेषां स्वतंत्रतांदोलनानां नेतृत्वम् अकरोत्, तेषु भागं च अवहत्। एवमेव इस प्रकार सह उन्होंने अनेकेषां अनेक स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया, उनका नेतृत्व किया और अपनी अहम भूमिका निभाई। आगे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृशाः राष्ट्र नेतारः भाषा विवाद निवारण सदृशानि महत्वपूर्ण कार्याणि तस्य द्वारा संपादितवन्तः। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्रीय नेता, भाषा विवाद निवारण सदृशानि, इन सभी नेताओं ने भाषा विवाद जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को तस्य द्वारा संपादितवन्तः, उनके द्वारा संपादित किया। 1937 तमे वर्षे एषः कांग्रेस दलस्य नेता चितः जातः, तदनन्तरं संयुक्त प्रान्तस्य मुख्यमंत्री च अभवत्। 1937 वर्ष में ईस्वी में एषः कांग्रेस दलस्य, यह कांग्रेस दल के नेता चितः जातः, कांग्रेस दल के नेता चुने गए। उसके अनंतरम, उसके बाद संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री च अभवत्, और मुख्यमंत्री हुए, और संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हुए। पंडित गोविंद बल्लभ पंतः स्वप्रतिभाबलेन भारतस्य संविधान परिषदः सदस्यः, संयुक्त प्रान्तस्य मुख्यमंत्री, भारत सर्वकारस्य गृहमंत्री, अनेकाशां समितीनां संगठनानां च सदस्य अपि अभवत्। पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्वप्रतिभाबलेन, अपनी प्रतिभा के बल से भारतस्य संविधान परिषदः सदस्यः, भारत के संविधान परिषद के सदस्य, संयुक्त प्रान्तस्य मुख्यमंत्री, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री, भारत सरकारस्य गृहमंत्री, भारत सरकार के गृहमंत्री, अनेकासां समितीनां संगठनानां च सदस्य अपि अभवत्, अनेक समिति और संगठनों के सदस्य हुए। पंडित गोविंद बल्लभ पंतः देशभक्तः, समाजसेवकः, नेता, कुशल राजनीतिज्ञः च आसीत्। पंडित गोविंद बल्लभ पंत देशभक्त, समाजसेवक, नेता और कुशल राजनीतिज्ञ थे। कृतज्ञ राष्ट्रेण 1957 तमे वर्षे भारत सर्वकारस्य सर्वोच्चेन नागरिक सम्मानेन भारत रत्न मृत्युपाधिना अयं महापुरुषः सम्मानितः। जो भी इन्होंने काम किए उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए 1957 में भारत सरकार के सर्वोच्चेन नागरिक सम्मानेन, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। आगे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्य व्यक्तित्व संदर्भे उक्तवान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अस्य व्यक्तित्व संदर्भे, इनके व्यक्तित्व के संदर्भ में उक्तवान बोला। क्या बोला? पंडित बल्लभ पंतः झंझावातेषु अपि मार्ग प्रदर्शकः दीपकः आसीत्। कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत झंझावातेषु अर्थात आंधी तूफानों में उजाला करने वाले दीपक हैं। आंधी और तूफानों में भी उजाला करने वाले दीपक हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंतः 1961 तमे वर्षे मार्च मासस्य 7 दिनांके इह लोकं परित्यज्य दिवं जगाम। पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1961 ईस्वी में मार्च की 7वीं तिथि को, मार्च से 7वें दिनांके अर्थात मार्च के महीने में 7 तारीख को यह लोकम परित्यज्य, इस लोक को त्याग कर दिवम जगामा, देवलोक चले गए अर्थात स्वर्ग चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु अस्य कीर्ति कौमुदी सदैव जनानां मार्गदर्शनम करिष्यति। परंतु लेकिन अस्य इनकी कीर्ति कौमुदी, कीर्ति रूपी कौमुदी, कीर्ति रूपी उजाला, कीर्ति रूपी प्रकाश सदैव हमेशा जनानाम लोगों का मार्गदर्शनम करिष्यति, मार्गदर्शन करेगी। तो इस प्रकार यह पूरा हुआ। अगली क्लास में हम इनके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न भी होंगे उसमें और बहुत प्रश्न भी होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।